इस्लामाबाद का डी चौक एक बार फिर मैदान जंग बन गया है। अब की बार डी चौक में तब्दीली के नारे तो बुलंद नहीं हुए, लेकिन तब्दीली से मदद जरूर तलब की गई। आज तलबा की कसीर तादाद मीर रियासत के दरबार पर दस्तक देने खुद पहुंची। इम्तिहानात मनसूखी के लिए तलबा ने इस्लामाबाद प्रेस क्लब से डी चौक तक एहतजाज किया। तलबा की जानिब से हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की गई और डी चौक पर धरना भी दिया। हुकूमत की जानिब से आज फिर तलबा पर तशद्दुद किया गया। आप तलबा वही कर रहे हैं जो तब्दीली सरकार ने किया था, लेकिन रिएक्शन में क्या मिल रहा है? डंडे मिल रहे हैं, तशद्दुद मिल रहा है, शेलिंग मिल रही है, जख्म मिल रहे हैं, हवालात मिल रही है। आज उन्हें गिरफ्तार भी किया गया। तलबा आज भी मीर रियासत की जानिब देखते रहे, मगर उन्हें वजीर दाखिला की जानिब से तनकीद का ही सामना करना पड़ा। बाकी वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद साहब से जब तलबा से मुतालिक सवाल किया गया, उनसे पूछा गया कि स्टूडेंट्स आते हैं, मार पिटाई होती है, डंडे बरसाए जाते हैं, शेख रशीद साहब कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं? जरा वो आपके सामने रखते हैं। अगर कोई इम्तहान नहीं देना चाहता तो इंटीरियर मिनिस्ट्री क्या कहे कि ना दो। मेरा मतलब है ये तो बड़ा मजाक है। कोई शेख रशीद साहब से पूछे कि ये वो हुकूमत है कि जहां दुनिया के दीगर ममालिक ने कोविड के दौरान लोगों को रिलीफ दिया, लोगों के जो स्ट्रेस है उसको खत्म किया, जो ट्रॉमा से गुजर रहे थे लोगों ने ट्रॉमा सेंटर्स बनाए, अपने बच्चों को सुना, बिठाया टेबल पे, अक्रॉस द टेबल बैठ के बात की। अब ये वो हुकूमत है जो कोविड की हुकूमत है। ये कोविड की ऐसा शिकार है कि ये तलबा से सिर्फ इम्तहानात लेना चाहती है, उनको असेस करना है, उसके बाद ही प्रमोट करना है। ये वो हुकूमत है जो कोविड याफ्ता हुकूमत है। अब वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद साहब, जिनके पास पाकिस्तान के हर मसले का हल होता है, वो हर मसले के ऊपर मीडिया टॉक कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, हर सवाल का जवाब दे सकते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स के इन मसाइल का इनके पास भी कोई जवाब नहीं है। अब ये वफाकी वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद साहब से भी नहीं कह सकते हैं कि खुदारा इनको सुनिए, ये जो डी चौक में आए बैठे हैं, इस्लामाबाद में आए बैठे हैं, अगर आप इनको सुन लेंगे एटलीस्ट तो इन पर डंडे नहीं बरसाए जाएंगे। ये इख्तियार तो शेख रशीद अहमद साहब के पास है कि डंडे बरसाए, इन पर शेलिंग करें, इनको हिरासत में लें, लेकिन उनके पास ये इख्तियार नहीं है कि इन स्टूडेंट्स के साथ बात करने के लिए वफाकी वज़ीर तालीम से बात करें, उन्हें कहें कि इसका जो है वो मुज़ाकरात के जरिए से हल निकाला जाए। ये हमारे बच्चे हैं, ये हमारे स्टूडेंट्स हैं, ये दियारे गैर से नहीं आए हुए, ये भारत के नहीं है, ये अफगानिस्तान से नहीं है, ये किसी और मुल्क से नहीं। सब एमिकेबली इसको कैसे रिजॉल्व किया जा सकता है, इस पर तो आपसे बात करता हूं। लेकिन इस वक्त जो स्टूडेंट्स ट्वीट कर रहे हैं, ट्रेंड्स बना रहे हैं, बहुत सारे मैसेजेस हमें भी मौसूल हो रहे हैं, दे आर अंडर सिवियर स्ट्रेस। वो इस वक्त जहनी कशमकश का शिकार हैं, कंफ्यूज्ड हैं, परेशान हैं। मुझे अब ये बताइए, ये एक मूवमेंट जो बनते हुए देख रहे हैं आप सड़कों के ऊपर, कभी एचईसी दफ्तर के बाहर एहतजाज होता है, कभी इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज होता है, और फिर सिर्फ एक शहर में नहीं होता है बल्कि मुख्तलिफ शहरों के अंदर स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट करते हैं। अब देखें कि दूसरी तरफ से कोई भी इनसे मुज़ाकरात के लिए नहीं आता है, इनसे बात नहीं करता है, इनको टेबल पर बैठाकर इनके मुतालबात सुने नहीं जाते हैं। तो आपको नहीं लगता कि अगर इनको सुना नहीं जाएगा या कोई बुलाकर अरबाब इख्तियार में से इनको बिठाएगा नहीं तो ये स्ट्रेस तो मजीद बढ़ेगा? जी बिल्कुल, आपने सही बात की। देखें, कोई और किसी किस्म का प्रोटेस्ट हो, पॉलिटिकल हो, या और हम इस्लामाबाद जब बंद कर देते